चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 5.2 पे बात हो रही थी स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज 5.2 में बेटा आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का नाम है स्टूडेंट्स फैक्टराइज फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग, जिसमें पार्ट 1 है स्टूडेंट्स आपके पास 4a4 प्लस 625b4। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपने पहली दफा देखा, पहली दफा देखा। अब इस क्वेश्चन को पहली दफा देखा, इसको देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पावर 4 के फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पावर 4 के फैक्टर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सर इन पे पावर क्या है? 4 है। पावर क्या है स्टूडेंट्स? 4 है। अच्छा, दूसरी पहचान, सर पावर 4 के भी फैक्टर है और दो टर्म्स है, और बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? प्लस आ रहा है। अगर बीच में क्या आता? माइनस आता, तो बेटा आप फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप लगा देते। लेकिन सर यहाँ पे बीच में फॉर्मूला कौन, बीच में साइन कौन सा आ रहा है? प्लस आ रहा है। बीच में साइन कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स? प्लस आ रहा है। तो अब करना क्या है आप लोगों ने, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लें। जब भी स्टूडेंट्स याद रखें, आप पावर 4 का फैक्टर देखें, जब भी आप पावर 4 का फैक्टर देखें तो बेटा आंख बंद करके, क्या करके? आंख बंद करके फॉर्मूला लगाएं, ये वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? सर ए स्क्वायर प्लस टू, ये देखो बच्चे भूल गए होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वलेंट होता था बेटा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला। अच्छा, अब करना क्या है मेरे बच्चों? सर पहले क्या लिखा हुआ है? 4a4। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? 4a4। तो बेटा 4a4 किसका स्क्वायर बनेगा? सर 2a स्क्वायर का। किसका बनेगा स्टूडेंट्स? 2a स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा 4a4। इसी तरह स्टूडेंट्स, इसी तरह सर 625b4 किसका स्क्वायर बनेगा? बेटा ये बनेगा 25। किसका बनेगा स्टूडेंट्स? 25b स्क्वायर का। अगर किसी बच्चे को ये समझ ना आ रहा हो कि सर 625 किसका स्क्वायर होता है, मुझे नहीं पता चल रहा, तो बेटा पता है क्या करना? 625 का रूट ले लेना। क्या करना है स्टूडेंट्स? 625 का जब रूट लोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा? 25 आएगा। सही है बच्चों? अच्छा, एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, कि सर जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। सर जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। पहले बताओ, यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ आई? यस और नो में जल्दी रिप्लाई करो चैट पे। अच्छा, ये करने के बाद क्या करा? अच्छा, पहले स्टेप में सर अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी करा। दूसरे स्टेप में सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला। दूसरे स्टेप में ही क्या करोगे? जो बीच वाली वैल्यू है, क्या है स्टूडेंट्स? बीच वाली यानी मिडिल टर्म जिसे कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें। इसको क्या करें स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पे 6 टू टू ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो बेटा ये आपके पास कितना हो जाएगा? 100। तो जो मिडिल वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आए बेटा, उसको माइनस के साथ यहाँ पे लिख दो। क्या करो? माइनस के साथ यहाँ पे लिख दो इसी स्टेप में। ठीक है, क्या कह रहा हूँ सर? 2 2 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100, तो बेटा 100a स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है, याद रखिएगा ये स्टेप आप लोग। अच्छा, अब मेरी बात एक और सुन लें। सर ये क्यों कर रहे हैं? बेटा फैक्टराइज में करते हैं बैलेंस। फैक्टराइज में क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। सर क्या मतलब? बेटा ऊपर क्या है? सर है 4a4 प्लस 625b4। तो बेटा अगर आप सिर्फ यहाँ तक छोड़ दोगे
तो यहाँ पे 100 a² b² आएगा। हालांकि फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि वापस वही वाली वैल्यू बन जाए, वापस क्या बन जाए स्टूडेंट्स, वही वाली वैल्यू बन जाए। ठीक है, हाँ इसी लाइन में लिखना है बेटा, इसी लाइन में लिखना है अहमद, इसी लाइन में लिखना है। सो स्टूडेंट्स हुआ क्या, पहले स्टेप ऐसे लिखा, दूसरे में a² + 2ab + b², और मिडिल टर्म में जो वैल्यू आई उसे मल्टीप्लाई करके माइनस के साथ लिख दिया। अच्छा अब मेरी बात समझिएगा, सर ये होता है a और ये होता है b, मतलब a+b² होता है ना। अगर मैं इस फॉर्मूले को बंद करूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को बंद करूं, पैक करूं, तो सर इधर से आप लें a 2a² प्लस इधर से क्या लें b 25b², और ये बन जाएगा सर a+b²। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में बंद करें। कैसे बंद करें, ये देखें 100, कैसे बंद करें स्टूडेंट, ये देखें 100a²b² है ना सर, ये हो जाएगा 10ab²। 10ab² करेंगे यही आएगा। अब यहाँ पे सर इस पूरे को माने a, इस पूरे को माने b, तो बेटा a² - b² का फॉर्मूला तो बहुत दफा बताया आपको। a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b और a-b, सही है। तो बेटा ये देखो, ये आपके पास हो जाएगा a, पहले a की वैल्यू लिखो 2a² + 25b², यहाँ पे लिखा +10ab प्लस 10ab। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लिखा 2a² + 25b² - 10ab, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बताओ बेटा क्या थोड़ा बहुत समझ आया। चलें, सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अच्छा पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है सर, सबसे पहले तो अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी करें, 1 + 4b4, सही है। अच्छा स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये भी पावर 4 का फैक्टर है, ये भी किसका फैक्टर है, पावर 4 का। अब कुछ बच्चे रोएंगे सर यहाँ पे तो 1 लगा हुआ है, तो बेटा 1 के ऊपर तुम कोई भी पावर सपोज कर लो, इसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मेरी बात समझिएगा, सर जब भी पावर 4 का फैक्टर देखें, सर जब भी पावर 4 का फैक्टर देखें तो बेटा आंख बंद करके क्या करें, सर a² + 2ab + b²। ठीक है, आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा दिया। और सर 1, तो बेटा इधर भी 1 इधर भी 1। सर 4b की पावर 4, तो बेटा 4b की पावर 4 कैसे आएगी, सर 2b² से, और जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ पे भी लिखते हैं। और सर एक काम और करते हैं, सर कौन सा, सर ये जो मिडिल वैल्यू होती है ना, मिडिल टर्म वाली, ये जो मिडिल टर्म वाली वैल्यू होती है, इन सबको मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पे लिखते हैं। तो बेटा 2 2 ज़ा 4b²। अब क्या करें बेटा, फॉर्मूले को पैक करो, ये है a, ये है b, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा a+b² और बेटा इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में बंद करो, ये हो जाएगा सर 2b² करेंगे तो यहाँ पे वापस यही बनेगा, है ना। तो स्टूडेंट्स इस पूरे को आपने कहा a, इस पूरे को आपने कहा b, और बेटा फॉर्मूला लगाया a, इस a² - b² का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ बेटा, ये वाला a² - b², a+b और a-b। तो बेटा ये देखो पूरा a लिखा है यहाँ पे पहले मैंने, फिर यहाँ पे लिख दिया +b। इसी तरह बेटा ये पूरा a, तो बेटा ये आपके पास हो गया a+b। बताओ बेटा अब कैसा लगा तुम लोग को, जल्दी जल्दी बताओ, अच्छा लगने लगा। अच्छा स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 एक जैसा है, लेकिन मैं अभी नहीं करा रहा, मैं आपको पहले करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स पार्ट 5। क्या करा रहा हूँ, पार्ट 5। पार्ट 5 में लिखा हुआ है सर 64x की पावर 8 + y की पावर 8। ठीक है, ये आपके पास है पार्ट 5। तो सर सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन को कॉपी करें, 64x की पावर 8 + y की पावर 8। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो x की पावर 8 आ रही है, y की पावर 8 आ रही है, तो बेटा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, उसी तरह ही काम करो। ठीक है, हम इसे पावर 4 में कन्वर्ट कर देंगे।
हम इसे पावर 4 में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। जुगाड़ करने में तो सर हम सबसे चीता। तो बेटा ये देखो, आंख बंद करके फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। आंख बंद करा और फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा सर 64x की पावर 8, बेटा 64 किसका स्क्वायर होता है सर 8 का, तो बेटा 8 लिख दिया। सर x की पावर 8 है, तो बेटा ये देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, x की पावर 4, क्योंकि 4 2 से ही 8 होगा। और सर जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। सर y की पावर 8 आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे तुम क्या लिखो, y की पावर 4, और जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। सर अब क्या करते हैं बेटा, जो मिडिल टर्म होती है, क्या होती है मिडिल टर्म, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस के साथ यहाँ लिखते हैं। तो सर कर लें, तो बेटा 2 8 16, तो बेटा ये आ रहा है 16x की पावर 4 और y की पावर 4। अच्छा सर अब बेटा ये देखो, इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं b, तो बेटा फॉर्मूले को बंद करो, बंद, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये देखें 8x4 प्लस y4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी बेटा स्क्वायर में बंद करो, सर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और 5 स्क्वायर, है ना मेरे बच्चों। तो सर अब ये देखें, सर इस पूरे को कहें a स्क्वायर, इसको कहें सर बी स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है किसके सर ए, सर ए प्लस बी, ठीक है, और सर ए माइनस बी। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रहा हूँ होमवर्क। क्या दे रहा हूँ होमवर्क, r की पावर 4 प्लस 4s4, बताओ ये किस किस से सॉल्व हो जाएगा बेटा। ये आपका हो गया होमवर्क। कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ईमानदारी से चैट पे बताओ स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो एग्जाम में बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब मेरी बात को समझिएगा, सर ये क्या हुआ, यहाँ पे तो पावर 4 का फैक्टर है a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, लेकिन सर मसला ये है यहाँ पे टर्म्स कितनी है, 3। यहाँ पे टर्म्स कितनी है, 3, 1 2 और 3, है ना। सर 3 टर्म्स हैं, लेकिन सर पावर 4 का फैक्टर है। अब क्या करें सर, आपने तो अभी तक हमें 2 टर्म्स का कराया है। हाँ तो बेटा 2 टर्म्स का मैंने आपको बता दिया, जब 3 टर्म्स हो, याद रखना, याद रखना बेटा, जब पावर 4 का फैक्टर हो और 3 टर्म्स हो, 1 2 3, तो पता है क्या करोगे सर, ये जो मिडिल वाली वैल्यू है, सर ये जो मिडिल वाली वैल्यू है, इसको बेटा प्लस भी कराओगे और माइनस भी कराओगे, प्लस भी कराओगे और माइनस भी कराओगे, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। सर क्या याद रखें, जब भी पावर 4 का फैक्टर हो, इसका पावर 4 का फैक्टर हो और 3 टर्म्स हो, 1 2 3, तो बेटा बीच में जो भी आ रहा हो उसे प्लस भी कराओगे और माइनस भी कराओगे। सर क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, ये देखो a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर भी लिखा और माइनस ए स्क्वायर भी लिखा। अब क्या करेंगे सर बेटा, अब प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर को क्या कर लो, प्लस, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग लिखोगे a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे बच रहा है तुम्हारे पास a स्क्वायर। क्या बच रहा है, a स्क्वायर, ये देख लो, इसको और इसको प्लस करोगे और ये माइनस के a स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है। तो आपने कहा सर अब क्या करेंगे आप, बेटा अब तो वही काम करेंगे। सर कौन सा बेटा, जो रिवायती काम है हमारा,
जब भी पावर 4 का फैक्टर देखते हैं हम फॉर्मूला ठोक देते हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको कुछ देर के लिए अलग ही रखते हैं। अच्छा सर ए की पावर 4 आ रहा है तो बेटा कोई बात नहीं, यहाँ पे लगाओ ए स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, और जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। सर ये क्या है 1, तो बेटा यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब देखो, अब देखो बेटा, सर ये वाली वैल्यू यही आ रही है, यस सर आ रही है 2a स्क्वायर। इसका मतलब आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। सर एक काम करें बेटा, क्या सर एक काम ये करें, इसको कह दें a, इसको कह दें b। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब आप इसे बंद कर दें, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में बंद कर दें, ये लो बेटा कर दिया। अब क्या सर, इसको बोले ए, इसको बोले बी, तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वलेंट होता है स्टूडेंट्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। स्टूडेंट्स बताओ कैसा लगा ये सवाल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे चैट में, शाबाश। करोगे क्या बेटा, होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये सवाल इस तरह से भी आया है स्टूडेंट्स प्रीवियस एग्जाम्स में, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरह ही, ए की जगह सिर्फ क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, अच्छा अब, अच्छा अब बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा स्टूडेंट्स कल, और कल हमारी 5.2 खत्म भी हो जाएगी स्टूडेंट्स, और 5.3 स्टार्ट भी हो जाएगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।